हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्य और आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। कार्य और आजीविका में क्या संबंध है? कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को समझने से पहले आजीविका को परिभाषित करना जरूरी है। पहले हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आजीविका के बारे में समझेंगे कि आजीविका है क्या। एक लोहार दिन भर श्रम करके फावड़े तैयार करता है और उसे बेचता है। बदले में उसे धन मिलता है, यानी वो जो फावड़े तैयार करता है उन्हें बेचता है और उनसे धन कमाता है। एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है। कुछ फसल में स्वयं के परिवार के लिए रखता है, वह कुछ बेच देता है। यह सब उदाहरण किस ओर संकेत करते हैं? जीविकोपार्जन के उद्देश्य से श्रम में संलग्न का आजीविका कमाने का पर्याय है। यानी जीवन को चलाने के लिए जो भी हम श्रम करते हैं, जो भी धन कमाते हैं, वो सब आजीविका के अंतर्गत आते हैं। भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक युक्ति के रूप में अपनाना होता है। धन की अपेक्षा में दूसरे के लिए किया जाने वाला श्रम आजीविका से जुड़ा है। इस श्रम का जहाँ एक ओर आर्थिक मूल्य है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक मूल्य भी है। एक ओर तो आप इस कार्य के माध्यम से अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन प्राप्त करते हैं। यह तो हुआ श्रम का आर्थिक मूल्य। दूसरी ओर आपके श्रम के माध्यम से समाज के बहुत से लोगों की दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे दरवाज़ों की चौखट, फर्नीचर इत्यादि। यह आपके श्रम का सामाजिक मूल्य हुआ। यानी आप जो कोई भी कार्य करते हैं, यदि उससे धन का अर्जन करते हैं तो वह आपके आर्थिक मूल्य में आता है। और अगर आप किसी दूसरे के लिए फर्नीचर बनाते हैं तो वो आपके लिए सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने श्रम के माध्यम से मात्र अपने प्रति दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अपितु समाज के प्रति भी दायित्व निभा रहे हैं। आप अपने कार्य के साथ साथ समाज के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है वो भी निभा रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में योगदान दे रहे हैं। श्रम के जरिए समाज के लिए किया गया उत्पादन मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। जहाँ एक और बात भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू कार्य तथा भोजन पकाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, वस्त्रों की धुलाई करना, इन सब में भी श्रम निहित है। इस श्रम का सापेक्ष रूप से कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता, परंतु परिवार के सदस्यों को सुविधा मिलती है और वह आजीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अतः घरेलू कार्य के भी आर्थिक और सामाजिक मूल्य हैं।